हेलो दोस्तों, आज हम दूसरा टॉपिक लाए हैं, ग्रामर से रिलेटेड है ना। आज हम पढ़ेंगे नाउन। क्या पढ़ेंगे? नाउन। अब नाउन किसे कहते हैं, है ना। व्हाट इज नाउन? नाउन क्या है? तो हम लोग देखो, हम लोग कुछ भी अनुभव करते हैं और महसूस करते हैं, है ना, और सोचते हैं, वो सारा नाउन है। जिससे मान के चलो हम सोच रहा हूँ किसी चीज़ के बारे में, है ना, कि मेरे पास ये रहता, गाड़ी रहता, देखो तो ये होता है, मेरे पास ये है, किताब है, मेरे पास कलम है, मेरे पास कॉपी है। तो जो नाम पुकारा जा रहा है उसको बोलते हैं नाउन, है ना। तो यही कहा जाता है कि दुनिया में जितनी सारी वस्तुएं हैं, दुनिया में जितनी सारी वस्तुएं वो सब नाउन है ना। तो इसको परिभाषा पहले देख लेते हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे। अगर सिंपल भाषा में लिखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना। एग्जाम्पल हो गया पर्सन, प्लेस और थिंग। प्लेस में हो गया कोई भी स्थान ले लो, मुंबई। फिर थिंग में ले लो कोई किताब, है ना, बुक वगैरह। फिर हो गया एनिमल्स नाम ले लो, टाइगर, कुछ भी ले लो, यानी जितने सारी दुनिया में वस्तुएं हैं उसे हम नाउन कहते हैं। तो नाउन देखो, हम अपनी भाषा से लिखेंगे कैसे। ऑल दैट यू कैन सी, ऑल दैट यू कैन सी, all that you can see, think, feel, is called noun, है ना। मतलब बोल रहा है कि दुनिया में जितने वस्तुएं हैं, ऑल दैट यू कैन सी, हम लोग जो देखते हैं, सोचते हैं और महसूस करते हैं, उसे हम नाउन कहते हैं, है ना। उसको हम नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लेता हूँ, है ना। एग्जाम्पल में जैसे ले लेता हूँ, देख रहा हूँ, मान के चलो हम देख रहा हूँ ब्लैक बोर्ड, सोच रहा हूँ, मान के चलो हम सोच रहा हूँ कोई भी ले लो, मुंबई जाएंगे। फिर महसूस कर रहा हूँ कि अपने आप में महसूस होता है ना। तो ये सब जितने सारा इटी से लिख दो। मतलब यहाँ बोल रहा है ऑल दैट यू कैन सी, थिंक, फील इज कॉल्ड नाउन। हम लोग देखो किताबी बुक से किस तरह परिभाषा लिखते हैं ना, बुक से ये अपनी तरह से लिखते हैं कि कोई भी हम लोग दुनिया में जो भी देखते हैं, है ना, जितने सारे दिखाए जाते हैं वस्तुएं, कैन सी यानी देख सकते हैं, सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम नाउन कहते हैं। और ये किताब में क्या लिखा रहता है कि ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग आर कॉल्ड नाउन, यानी बोल रहा है कि ये नाउन इज द नेम ऑफ, जिसका नाम है ना, किसी जैसे व्यक्ति हो गया, स्थान हो गया, है ना, वस्तु हो गया, ये सब का नाम होता है, तो उसी को हम नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम ले लेता हैं, यहाँ कुछ भी ले लो, जैसे बुक, पेन, टाइगर, अमन, इटीसी। एक और ले लेता हूँ स्थान का नाम, तब ना स्थान में ले लेता हूँ पटना, इटीसी। ये सारी, जैसे देखो बुक, ये बुक क्या है? एक नाम है। लेकिन अब इनमें से छांटना होगा कि देखो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, पहले सुन लो कि नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं कि नाउन किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान
नाम आदि के नाम का बोध हो उसे हम नाउन कहते हैं। यानी स्थान का बोध हो, नाम का बोध हो, वस्तु का बोध हो उसे हम नाउन कहते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल ले लिए, बुक, पेन, टाइगर, अमन, पटना, etc। तो बुक एक वस्तु है, पेन एक वस्तु है, टाइगर एक जानवर है, अमन एक आदमी है, पटना एक स्थान है। तो ये सब का बोध उसे हम नाउन कहते हैं। देखो नाउन दो कैटेगरी में बांटा गया है ना। नाउन दो कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन कैटेगरी है ना, कौन कौन कैटेगरी में दिखाते हैं। पहला कैटेगरी है काउंटेबल नाउन। क्या है? काउंटेबल नाउन। यानी नाउन को दो भाग में बांटा गया, पहला काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन है ना, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? काउंटेबल का मतलब होता है गिनना। जिस वस्तु को और जिस स्थान को और किसी चीज़ को हम गिन सकते हैं उसको बोलते हैं काउंटेबल। अनकाउंटेबल जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं उसको अनकाउंटेबल। जैसे मैं एग्जाम्पल में ले लेता हूँ है ना, एग्जाम्पल में ले लेता हूँ यहाँ जिसे हम गिन सकता हूँ। मान के चलो पब्लिक है ना, पीपल, पीपल। जिसे मान के चलो लेते हैं बुक, बुक, पेन, एवरी ले लो, इसके बाद कुछ भी ले लो, स्टोन, स्टोन नहीं, स्टोन तो बड़ा स्टोन हो जा रहा है, स्टोन नहीं होगा, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। हम जिसे गिन सकते हैं ऐसा, और जिसे हम गिन नहीं सकते, जिसे मान के चलो राइस, मिल्क, वाटर, वाटर है ना, राइस हो गया, मिल्क, वाटर, पेट्रोल। जिसे हम गिन नहीं सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिसे हम गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन कहते हैं। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया है ना। अब नाउन, काइंड ऑफ नाउन। अब नाउन के कितने प्रकार के होते हैं? नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन देखिए, नाउन तो कितना प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के है ना। कौन प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन होता है? पहला हो जाएगा तुम्हारा प्रॉपर नाउन है ना। अब प्रॉपर नाउन किस कैटेगरी में आएगा बताओ? काउंटेबल में आएगा या अनकाउंटेबल? प्रॉपर नाउन में क्या कहता है कि किसी खास व्यक्ति का नाम का बोध हो, तो खास नाम बोध हो उसे हम प्रॉपर नाउन। तो देखो खास नाम बोध रानी गिन सकते हैं, तो इधर आ जाएगा प्रॉपर नाउन है ना, प्रॉपर नाउन। तो ये काउंटेबल में आ गया। किस में आ गया? काउंटेबल में। अब आगे चलते हैं। प्रॉपर के बाद होता है कॉमन नाउन, यानी पूरे जाति का बोध होता है। क्या होता है? पूरे जाति का बोध हो उसे हम बोलते हैं पूरे जाति का बोध हो उसे हम बोलते हैं कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन को हम गिन सकते हैं। जैसे मान कर चलो बहुत पब्लिक वहाँ जमा है, कहीं मीटिंग हो रहा है, तो हम गिन नहीं सकेंगे कि कितना पब्लिक है। सो तो इसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन को एक तुम्हारा काउंटेबल नाउन हो जाएगा। कॉमन नाउन एक काउंटेबल नाउन है। अगला होता है प्रॉपर, कॉमन, इसके बाद कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि समूह का बोध होता है। कॉमन पूरे जाति का बोध हो है ना, पूरे जाति का बोध होता है। जैसे मान के चलो एग्जाम्पल में इसको हम ले लेते हैं एक कॉमन का, जैसे बोलेंगे जानवर। अब एक जानवर का नहीं बोला जा रहा है, वहाँ जितने सारे जानवर है उन सारे जानवर को बोला जा रहा है कि जानवर है ना। तो एक यहाँ पूरे जाति का बोध हो रहा है, और इसमें पर्सनल का बोध होता है। जानवर मान कर जानवर है तो वहाँ शेर भी है, बाघ भी है, कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, सब है।
तो हम बोलेंगे बिल्ली, है ना, कोई भी, तो एक बिल्ली आ जाएगा। तो प्रॉपर में जो होता है उसको, मान लो अमन व्यक्ति में ले लेता, वहाँ बहुत सारे लड़के हैं, तो बोलेंगे अमन कम है, तो अमन बोल रहे हैं, तो अमन खास व्यक्ति का नाम ले रहे हैं इसमें, तो प्रॉपर हो गया। अब देखते हैं तीसरा कलेक्टिव। कलेक्टिव में होता है समूह। कलेक्टिव नाउन होता है समूह। समूह का बोध होता है, जैसे मान के चलो मीटिंग कहीं हो रहा है ना, मीटिंग हो रहा है, तो वहाँ हम गिन सकते हैं कि कितने सारे यहाँ पर समाज में कितने सारे आदमी बैठे हुए हैं। तो कलेक्टिव का बोध होता है, उसको हम एक कंटेबल नाउन के अंदर ही आता है। अब बच गया दो ठो, कौन कौन बच गया? मैटेरियल नाउन। तो मैटेरियल नाउन इधर तो नहीं होगा। मैटेरियल किसे कहते हैं? यानी जिसे तोला या मापा जाता है, जिसे तोला या मापा जाता है उसको बोलते हैं मैटेरियल नाउन। तो मैटेरियल नाउन को तोलेंगे, मान के चलो हम चावल को तोल रहे हैं, तो चावल, क्या हम चावल को गिन सकते हैं? नहीं ने, तो कंटेबल नाउन के अंदर नहीं आएगा। किस में आएगा? अनकंटेबल नाउन। तो यहाँ लिखेंगे, ये हो गया तीसरा। चौथा में आ गया मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन। और लास्ट बच रहा है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाव, गुण, दोष, है ना, ये सब का बोध होता है, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलते हैं? तो देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उसको हम तो गिन नहीं सकते। किसी को भाव, प्रेम, दोष गिना जाता है? नहीं, सिर्फ अनुभव किया जाता है कि वो कैसा है ना, इसको फिर सोचा जाता है। तो देखो, तो इसमें हो जाएगा तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो देखो यहाँ हम दो कैटेगरी में, पहले नाउन को देख लेते हैं एक बार फिर से। क्या है कि ऑल दैट यू कैन सी, थिंक, फील इज कॉल्ड नाउन। यानी जिसे हम देख सकते हैं, सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं नाउन। एग्जाम्पल में ब्लैक बोर्ड, हम देख रहे हैं, है ना, मुंबई, सोच रहे हैं कि मुंबई जाएंगे। तो देखो ये सब जो होता है माइंड में, है ना, जितने सारे वस्तुओं का बोध होता है, दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, सारा नाउन। तो देखो यहाँ हम अगर किताबी भाषा से लिखेंगे तो क्या होता है कि ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग आर कॉल्ड नाउन। यानी जिसमें पर्सन का बोध हो, प्लेस का बोध हो और थिंग का बोध होता है, उसे हम नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में ले लिया बुक, पेन, कुछ भी, है ना, अपने से कुछ भी ले सकते हो, जितने सारे वस्तुएं हैं नाउन। अब देखो नाउन दो कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला हो गया कंटेबल, यानी जिसे हम गिन सकते हैं। दूसरा हो गया अनकंटेबल, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। तो देखो गिनने वाला जो सारी वस्तुएं कंटेबल में आ जाएगा, और जो नहीं गिन सकते हैं वो अनकंटेबल में आ जाएगा। तो गिनने वाला सारी वस्तुएं देखो, मान कर चलो हम गिनेंगे पीपल, लोगों को गिन सकते हैं, बुक गिन सकते हैं, पेन गिन सकते हैं, ब्लैक बोर्ड गिन सकते हैं। अब देखो राइस को हम गिन सकते नहीं, मिल्क को भी नहीं गिन सकते, वाटर को भी नहीं गिन सकते हैं, पेट्रोल को भी नहीं गिन सकते। अब देखो काइंड ऑफ नाउन, अगर हम लेके जा रहे हैं काइंड ऑफ नाउन, तो काइंड ऑफ नाउन ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कितने? 5 प्रकार के। यहाँ तुम्हारा 3 आ गया और 2 ठो इधर चला गया। अब ध्यान देना कि यहाँ कंटेबल हो रहा है, तो कंटेबल को इसी नाउन के अंदर ही आता है। तो देखो जिसे हम गिन सकते हैं इधर आ जाएगा। तो प्रॉपर नाउन क्या हो? हम गिन सकते हैं। कॉमन नाउन को भी हम गिन सकते हैं, कलेक्टिव नाउन को भी गिन सकते हैं। मैटेरियल नाउन को नहीं गिन पाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को नहीं गिन पाएंगे। जो सारी वस्तुएं नहीं गिन पाएंगे अनकंटेबल के अंदर आएगा, और जिसे हम गिन सकते हैं कंटेबल के अंदर आएगा। तो देखो प्रॉपर, है ना, ये तो परिभाषा जानबे करते हैं आप लोग। परिभाषा क्या होता है, ये क्या बोलेंगे प्रॉपर नाउन का, है ना, यानी इंग्लिश में बोलेंगे क्या? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ, है ना, यानी प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ यानी पर्सन, खास का बोध हो, है ना, सिर्फ पर्सन का बोध हो, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन पूरे जाति का बोध हो, कॉमन नाउन है पूरे जाति का बोध हो, उसे हम बोलते हैं कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि समूह का बोध होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल में ले लेता हूँ सारा में,
ये जान कलेक्टिव है, मान के चलो अंगूर की गुच्छा है, चाबी की गुच्छा है ना, मान को मीटिंग है, सेना है, आर्मी, ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन है। और ये इसमें मटेरियल नाउन जिसे हम तोल सकते हैं, माप सकते हैं, जिस वस्तु को हम तोल सकते हैं, माप सकते हैं, उसको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसमें गुण, दोष है ना, भाव, ये सब आदि का बोध होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये सारी थे नाउन के बारे में, है ना। तो आप लोग को अच्छा से समझ आ गया होगा। नाउन कितने प्रकार होते हैं, नाउन को कितने कैटेगरी में बांटा, ये सब लिख दिए हैं। आप लोग ध्यान से फिर से देख लीजिएगा, है ना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। इसी तरह वीडियो हम लाते रहेंगे। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह नोटिफिकेशन लेते रहेंगे, मतलब अच्छे नोटिफिकेशन देते रहेंगे आप लोग को। और इस तरह से और नए वीडियो हम हर तरह से वीडियो लाएंगे, है ना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।